स्वागत है आप सभी का डेली आज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले टॉपिक में हम चलते हैं, कौन सा टॉपिक है तो ये है आपका संविधान संशोधन पार्ट 2 का बात करते हैं। पार्ट 2 में इसमें लेट ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, सत्य है असत्य है इस बारे में बात करना। भारत में संविधान संशोधन की अंतिम सीमा मूल संरचना है। दूसरा ऑप्शन, मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का अगर बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही याद रखना है, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि इसको डिफाइन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, तो ये चीजें सही है, एक चीज को याद रखना है। और अंतिम सीमा का बोलता है आपका लास्ट, आपका बोलता है कि अल्टीमेट लिमिट का बात करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा क्यों कहा गया है, ये भी बात याद रखना है, क्योंकि अगर अमेंडमेंट का बात आता है, संशोधन का बात आता है, तो संशोधन उस समय उस सीमा तक का किया जाएगा जिसमें इंपैक्ट ना पड़े, बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में कोई भी प्रभाव ना पड़े, वैसा आपका संशोधन किया जा सकता है। अगर मूल ढांचे में प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना गया, सुप्रीम कोर्ट मानता है या कोर्ट डिसाइड करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा और इसमें इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो वैसा संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है। आपके सामने 4 आर्टिकल लिखे हुए हैं, अनुच्छेद लिखे हुए हैं। पहला अगर बात करते हैं आर्टिकल 352 का बात करते हैं, तो ये किसको बताता है, आपका नेशनल इमरजेंसी को बताता है, राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दूसरा का बात करता हूँ, आर्टिकल 60 का बात करता है, 360 का बात करता हूँ, तो ये बताता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है, वित्तीय आपातकाल को बताता है, वित्तीय आपातकाल को ये बताता है। 368 का बात करूंगा तो यही बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलता है आपका, यानी कि संविधान संशोधन को बोलेगा, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। 356 का अगर बात करूंगा तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, संवैधानिक आपात या कि राष्ट्रपति शासन के बारे में ये बताता है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा आर्टिकल है जिसका रिलेशन आपका किससे, आपका बोल रहा है आपका किसमें, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अगर जाएगा तो किसमें आ जाएगा आपका 368 का। तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 क्या बोलता है कि संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिलेशन आता है। तो ये संवैधानिक दर्जा किससे मिला है, 97th आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन से। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, आपको मैच करना है इसमें कॉलम को। एक तरफ लिखा कॉलम 1 कॉलम 2 का बात करता है। अगर मैं एक तरफ देखता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर दिया हुआ है और उसमें चेंजेस क्या क्या किया गया है उसके बारे में मैटर करता है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे ये किसके किसके बारे में बताएगा। अब देखते हैं इसी का 24वां संविधान संशोधन का अगर बात किया जाता है, क्या परिवर्तन क्या चेंजेस किया गया, तो इस 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पहला, संसद की संशोधन की शक्ति स्पष्ट की गई, तो 24वां का संबंध संसद की शक्ति स्पष्ट की गई, इससे आ जाएगा। 25वां का अगर बात करता हूँ, 25वां संविधान संशोधन का अगर बात करता हूँ तो इसमें बात किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी का बात किया गया था, संपत्ति के अधिकार को सीमित करने लिमिट करने का बात किया गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी का 2। तो ए का 1, बी का क्या हो गया आपका 2 हो गया। 52वां संविधान संशोधन का रिलेशन याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन से ही दल बदल विरोधी कानून को, एंटी डिफेक्शन लॉ को एड ऑन किया गया है इस चीज को। तो सी का ऑप्शन क्या आ गया आपका, सी का ऑप्शन 3 आ गया। और 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बताता है, इस चीज को याद रखना है। तो डी का आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 4 ABCD का आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4 ये आएगा आपका ऑप्शन कौन सा, आपका बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों में विचार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है। दो आपका ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बोलता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 से संबंधित है। आर्टिकल
थ्री स्टेट से रिलेटेड है, तो ये चीजें सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, इस चीज को याद रखना है। ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी आपका प्रोविजन यहाँ पर नहीं किया गया है, तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो सिर्फ और सिर्फ क्या सही आ गया, केवल एक सही है। इसका ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आंसर सही होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैटर क्या है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। बात हो रही किसका, आपका बात हो रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, किसका बात हो रहा है, संविधान संशोधन विधेयक को। अब जब भी संविधान संशोधन विधेयक का बात करते हैं तो इसमें जो मेजोरिटी लगती है, मेजोरिटी लगेगी, मेजोरिटी यानी कि बहुमत लगेगा, वो रहेगा आपका, याद रखना है कौन सा, आपका स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष बहुमत का बात किया जाता है। कौन से बहुमत का, विशेष बहुमत का। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का अर्थ क्या होता है। उपस्थित सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत और राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात करता है। क्या उपस्थित सदस्यों का बहुमत का बात करते हैं क्या, तो अगर विशेष बहुमत का बात कर रहे हैं तो विशेष बहुमत क्यों कहा जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी क्यों जाएगा, इसका अगर बात करते हैं तो कुल सदस्यों का बहुमत को बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, आपका पूर्ण बहुमत का बात, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिलेटेड आ जाएगा, पूर्ण बहुमत से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत, ये चीजें नहीं आएगी, ये भी चीजें नहीं आएंगी। कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत होने के साथ साथ और लिखा हुआ एंड उपस्थित यानी प्रेजेंट है, और जो वोट दे रहे हैं उनका कितना, 2/3 बहुमत, और यही जो आता है आपका क्या कहलाता है, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोलता है कि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। हमने अभी चर्चा कर ली है, विशेष बहुमत तो आवश्यक है। विशेष बहुमत में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत शामिल है। और यहीं पर ही अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन बन रहा है वो चीजें सही है, तो पहला ऑप्शन भी सही दिखाई दे रहा है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो दोनों ऑप्शन अगर सही है तो आंसर क्या जाएगा, आपका सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फिर से ये आपका आगे मैटर मैच करना है। एक आपका केसेस से रिलेटेड है, एक उसके प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि इस केसेस में कौन कौन से प्रिंसिपल रिलेट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे केशवानंद भारती का अगर केस का बात करूंगा तो केशवानंद भारती का अगर बात करता हूँ तो केशवानंद भारती का रिलेशन का बात करेंगे तो पहला का केशवानंद भारती का बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, मूल संरचना से संबंधित था, तो एक आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, गोलकनाथ का अगर मैं बात करता हूँ, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का अगर बात करूंगा तो इन तीनों ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सा, संसद की संशोधन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार संशोधन, निषेध का बात करता है। तो गोलकनाथ का जो संबंध आ जाएगा आपको याद रखना है किससे, आपका 4 से आ जाएगा, इससे बी का आपका 4 ऑप्शन आएगा। मिनर्वा मिल का संबंध आ जाएगा, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू से आ जाएगा, तो सी का आ जाएगा आपका 3। और शंकर प्रसाद का रिलेशन आ जाएगा कौन सा, आपका 2 से आ जाएगा, तो डी का आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4 और सी का 3 और डी का 2। ये आपका चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपका चौथा जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, केशवानंद, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगर चलेंगे 10 में चलते हैं। 10 में बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। पहले चीज याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति उस विधेयक को, उस बिल को आपका रिकंसिडर करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए लौटा नहीं सकता है। पहले चीज क्लियर कर रखना है, और न ही उसको अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर सकता है।
दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो दोनों ही अगर ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है दोनों गलत है, ये आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार यानी रिकंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका ऑप्शन है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य को आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 का बात करता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का बात करता है, 44वां 1978 का बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन में आपका ये बात किया गया, 42वां और आपका 44वां का बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से जो रिलेट करता है वो कौन सा आपका 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो अभी डिस्कस करें, रिकंसिडर के लिए लौटा सकता था क्या, क्या हाँ कि ना, तो नहीं लौटा सकता, सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा 20 का आंसर होगा नो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा आपका ईयर में कौन कौन सा केसेस आया है, उससे रिलेटेड अगर मैटर है। तो पहले देखते हैं शंकरी प्रसाद का। तो आपको याद रखना है, शंकरी प्रसाद का जब भी बात आएगा तो 1951 का मैटर आ जाएगा, शंकरी प्रसाद का याद रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब का बोलेगा तो 1967 का मैटर है। कौन सा मैटर है, 1967 का। शंकरी प्रसाद का बोला तो 1951, गोलकनाथ बोलेगा तो 1967 का आ जाएगा। केशवानंद भारती बोलेगा, केशवानंद भारती बोलेगा तो 1973 का मैटर आ जाएगा, 1973 का मैटर। और अगर मिनर्वा मिल बोलेगा, मिनर्वा मिल बोलता है तो कौन सा आ जाएगा आपका 1980 का मैटर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना। तो आपका शंकरी प्रसाद का बोलेगा तो 1951 आ गया, ठीक है। गोलकनाथ बोला 1967, केशवानंद 1973 और आपका मिनर्वा मिल बोलेगा तो 1980। तो शंकरी प्रसाद का 1951 ये चीज आ गया, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती का 1973 और मिनर्वा मिल का क्या आ जाएगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर दिखाई दे रहा है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते इसी में, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला एक टाइप का ये बिल है, विधेयक है। तो विधेयक को किसी भी आपके हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो पहला चीज ये ऑप्शन सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका नहीं होती, ये बात गलत आ जाएगा, क्योंकि हर हाउस की भूमिका होती है, हर असेंबली की भूमिका होती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्योंकि अगर बिल को एक्ट बनना है, बिल को एक्ट बनना है तो कहीं ना कहीं दोनों असेंबली से या दोनों हाउस से वो पास होना जरूरी है। तो ये एक टाइप का बिल है, ये एक विधेयक है, तो राज्यसभा की भूमिका नहीं हो ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो आपको याद रखना है, पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वही सही है। तो केवल एक सही है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या लिखा। 86वां संविधान संशोधन किस आयु वर्ग को शिक्षा का अधिकार देता है। 86वां संविधान संशोधन का अगर बात करेंगे तो इसका रिलेशन जो होता है राइट टू एजुकेशन से हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से आ जाएगा। और शिक्षा का अधिकार का बोलता है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपका फ्री और अनिवार्य यानी कि आपका कंपलसरी एजुकेशन का बात करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात करता है। निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा का बात करता है। और इसी से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 21 का ए जोड़ा गया है। 21 अनुच्छेद 21 का ए का रिलेशन भी किससे, आपका राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से है। और कितने वर्ष से कितने वर्ष को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यानी प्रोविजन किया जाएगा। तो इसका सीधा से सीधा कनेक्शन किससे आ गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है आपका
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं, किस प्रकार के संशोधन के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होता है? किस प्रकार का संशोधन में स्टेट की भूमिका होगी, यहाँ पर दिखाई देती है। क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित मैटर में, संघ राज्य संबंधों में, तो कहाँ का बात किया है, स्टेट की स्वीकृति किसके लिए रह गई, तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, सेंट्रल स्टेट का कोई भी रिलेशन होगा या इंटर आपका यूनियन और स्टेट का रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा, तभी ये मैटर स्वीकृति आवश्यक होती है। तो संघ और राज्य के संबंधी अगर मैटर आता है तो इसमें स्वीकृति आवश्यक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, 17 देखते हैं। 17 में फिर से आ गया आपका मैटर आ गया, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक तरफ दिया हुआ संविधान संशोधन अमेंडमेंट्स दिया गया है और एक तरफ दिया गया है आपका कौन सा, आपका मैटर को दिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं 101 का बात करूंगा, 101वां संविधान संशोधन का बात करेंगे तो जीएसटी का मैटर आता है। किसका मैटर आएगा, जीएसटी का मैटर आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 103 संविधान संशोधन का बात करता हूँ तो इसका ईडब्ल्यूएस यानी कि आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बात करता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 103 बात करता है। 104 का बात करूंगा तो ये एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेट करते थे, वो जो प्रावधान किया गया, वो प्रोविजन किया गया था, उसको रिपल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है 104 से। और 99 संविधान संशोधन का संबंध एनजेएसी से है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बात करता है। अपॉइंटमेंट करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संबंध आ जाता है। नेशनल जुडिशियल आपका अपॉइंटमेंट कमीशन का बात करता है, तो 99 का संबंध इसी से आ जाएगा। तो पहला का संबंध इससे है, 103 का संबंध भी इसी से है, 104 का संबंध भी इसी से है और 99 का संबंध भी इसी से आएगा। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था वो क्या था आपका, ए इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, दो स्टेटमेंट दिया गया, 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अभी चर्चा किए थे। आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चला था वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, तो ये चीजें मैटर सही आ जाएगा। 42वां संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना को समाप्त करता है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी प्रॉपर रूप से आपका डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन, दो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं। 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन अभी डिस्कस किए थे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात किए थे और मैंने बताया था अभी राइट टू एजुकेशन को एड ऑन किया गया है, तो ये चीज़ें सही है। शिक्षक अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत आता है और ये भी चीज़ें सही है, आर्टिकल 21(1) का, तो दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, दोनों सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 के बाद 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था, तो अभी हमने इसका मैच द कॉलम में डिस्कस किया। 103 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 103 का रिलेशन है आपका ईडब्ल्यूएस से था, किससे, आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का था, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से था, भी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का अगर बात करता है, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या स्पष्ट किया गया है, संसद के संशोधन की शक्ति सीमित करना, संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, राष्ट्रपति की शक्ति बड़ी, न्यायपालिका की शक्ति कम है। राष्ट्रपति का रिलेशन 24वें से नहीं है, ना ही न्यायपालिका का रिलेशन आ जाएगा, संसद का रिलेशन है, पार्लियामेंट का रिलेशन 24वां संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन की शक्ति को, अगर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित की गई, संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। इसका ऑप्शन का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बी 21 का। अब फिर से चलते हैं आपका मैच द कॉलम में। अब मेजॉरिटी की बात होती है, तो मेजॉरिटी कौन कौन से मेजॉरिटी से ये आपका मैटर को लिया जा सकता है,
तो विशेष बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी में याद रखना, विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अगर हमको आपका रिलेशन का बात करते हैं तो विशेष बहुमत का रिलेशन आपका 3:8 से आ जाएगा। साधारण बहुमत आ जाएगा सिंपल मेजॉरिटी तो आर्टिकल 2 और 3 से, क्योंकि नया राज्य का बनाना वाला और नामकरण का बात करता है, नॉमेनक्लेचर का बात करता है। राज्यों की स्वीकृति का अगर बात करेगा तो इसका राज्यों की स्वीकृति का अगर बात करता है तो संघीय ढांचा का बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर का बात करता है। और न्यायिक समीक्षा का अगर बात करता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का बात करता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का बात करता है। तो 1, 2, 3, 4 इसका भी आंसर होगा। तो इसका आंसर दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, इसको देख लेते हैं एक बार। संसद साधारण बहुमत से भी संविधान के कुछ भागों में परिवर्तन कर सकती है। साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। ऐसे परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं या ऐसे चेंजेस जो होंगे वो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएंगे। इस चीज को याद रखना है। पहला ऑप्शन सही आएगा, दूसरा तो पहला सही है तो पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। गोलकनाथ मामले में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल ये चीजें सही है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ के मामले में कहा गया था। इस निर्णय को 24वें संविधान संशोधन के द्वारा पलट दिया गया था। ये भी राइट आंसर होगा। तो 1 और 2 दोनों राइट आएगा। आंसर आ जाएगा आपका क्या, दोनों सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? अब हम बोल रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक है, विधेयक यानी कि बिल है, तो बिल कहीं पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस या तो लोकसभा में करवा या तो राज्यसभा में करवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है लोकसभा में जा सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि दोनों सदनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। राज्यों की स्वीकृति के लिए कितने राज्यों की सहमति आवश्यक होती है? क्या सभी राज्यों की सहमति आवश्यक है? क्या नहीं है? क्या 1/3 राज्यों की सहमति आवश्यक है? क्या नहीं आ जाएगा? क्या एक आपका आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है? क्या तो आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए आंसर देख लेते हैं इसमें। सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में संसद संविधान की मूल संरचना को पूरी तरह बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो हम बताए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है। इस चीज को याद रखना। बेसिक स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट डालने वाला कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, कोई भी आपका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो सीधा सा सीधा आंसर कहीं पर लिखा होगा। संसद के बारे में बात करें, मूल संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को कर सकती है क्या ऐसा? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नहीं बदल सकती है। कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सी इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार के संविधान संशोधन प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रभावित होती है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर और लचीली दोनों। अब इसका बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित प्रभावित होती है। बिल्कुल ये चीज गलत है, क्योंकि ये प्रक्रिया को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? आपका साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मैटर है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया है इस चीज को। तो यहाँ पर अमेरिका है, तो ये चीजें गलत हो गई। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर और लचीला, ये चीजें सही है। तो इसमें ऑप्शन पहला एक गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो केवल 2 सही है। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, इसको देखते हैं। ठीक है, गोलकनाथ केस में क्या निर्णय दिया गया था? संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर गोलकनाथ के केस में एक चीज को याद रखना, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकती है। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? हमने बात किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात किया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर आ जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 30 का शिक्षा का अधिकार का बात किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया।